नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हो कि अब यूएसए की निगाह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक ब्लॉक करने पर लगी हुई है, घेराबंदी करने पर। यूएसए ने कहा है कि चूंकि ईरान ने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए अब हम उसको इकोनॉमिक ब्लॉकेज लगाएंगे। जेडी वेंस का एक इंटरव्यू छपा हुआ है, आप लोग देख सकते हो इसको। यहाँ पर बात की जा रही है कि चूंकि ईरान जो है वो पूरे दुनिया का व्यापार बाधित कर रहा है, विश्व के कई देश प्रभावित हो रहे हैं, और यूएसए का ये भी कहना है कि हम तो प्रभावित नहीं हो रहे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं उस स्थान की, लेकिन बाकी चूंकि विश्व प्रभावित हो रहा है, इसलिए बाकी विश्व के रक्षार्थ या ये कहा जाए कि बाकी देशों के हित के लिए हम इकोनॉमिक ब्लॉकेट करेंगे ईरान का। इसको इन्होंने इकोनॉमिक आतंकवाद कहा है। इन्होंने कहा कि ईरान जो है अभी एक इकोनॉमिक आतंकवाद कर रहा है, और यूएसए ये कह रहा है कि हमारा तो कोई लेना देना है नहीं, हॉर्मुज से हमें जो मिलना है वो हमारे पास है, तेल वगैरह। अन्य देशों को बचाने के लिए हम एक ब्लॉकेट कर रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ ईरान जाने वाले शिप्स पर होगा ये ब्लॉकेट, बाकी पर नहीं होगा। हालांकि इसमें कहा यह जा रहा है कि चाइना के 2 शिप्स जा रहे थे। न्यूज़ कंट्रोवर्शियल आ रही है, क्योंकि स्वतंत्र तो पुष्टि की नहीं जा सकती इन सब जगहों की। तो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अलग अलग खबर दे रहे हैं। कोई कह रहा है जाने दिया गया, कोई कह रहा है वापस कर दिया गया, कोई कह रहा है वो जा कर के तेल लेकर के वापस चला आया। फिलहाल बात कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई गया, कोई लिया तेल, वापस आया कि नहीं वापस आया, लेकिन ब्लॉकेट तो है, क्योंकि आज दिन भर में केवल उस जगह से केवल 5 जहाज ही पास हो पाए हैं। एक खबर और आ रही साथियों, इस ईरान वाले जो ईरान यूएसए इजराइल वार, कि पाकिस्तान अब दूसरे राउंड की टाक की तैयारी कर रहा है, सेकंड राउंड ऑफ टाक। और इस बार यदि बातचीत शुरू हो गई और सक्सेस, फिर वो कह रहा है कि बातचीत अगर शुरू होगी तो जो है इसमें कोई बहाना मतलब नहीं रह जाएगा, और हो सकता है सक्सेस मिल जाए। ये जो इजराइल है वो यही चाहता है कि एक बार ये बातचीत फेल होने दीजिए, फिर हम ईरान को पूरी तरह से फिर नस्तानाबूद करने पर जुट जाएंगे। क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो तो जो है पूरी तरह तैयारी में लगा हुआ है, वो खाली नहीं बैठा हुआ है। इजराइल खाली नहीं बैठा हुआ है। ट्रंप का एक न्यूक्लियर साइट है यूएसए का, नेवादा के रेगिस्तान हैं बड़े बड़े, वहाँ पर जहाँ न्यूक्लियर साइट्स हैं वहाँ पर 5 रिक्टर स्केल का एक भूकंप भी आ जाए, और इस भूकंप का ईपी सेंटर उन्हीं जगहों पर है जहाँ इनके रिएक्टर के साइट्स हैं, जहाँ ये परमाणु परीक्षण के साइट्स हैं यूएसए के। इससे एक कंक्लूजन निकाला जा रहा है, क्या यूएसए कोई परमाणु परीक्षण या न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है? अगर ऐसा है तो एक पूरे विश्व को एक अलग संदेश देने की कोशिश है। समझ रहे हैं? चाइना जो है, चाइना के अब एक बात और यहाँ पर जानना है कि ये जो यूएसए ब्लॉकेट कर रहा है, इसका किस देश पर असर पड़ेगा। सवाल तो ये पैदा होता है, क्या चाइना पर इसका असर पड़ेगा बहुत ज़्यादा? तो आंसर मिलता है चाइना पर इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला नहीं, क्योंकि चाइना ईरान से अगर तेल नहीं लेगा, चाइना के पास रसिया से तेल आ जाएगा। चाइना बाईलैंड रसिया से तेल मंगा सकता है, रेलवे लाइन है चाइना से ताजिकिस्तान होते हुए रसिया तक। दूसरी बात, पाइपलाइन के रास्ते भी तेल आता है रूस से चाइना तक।
तो चाइना के ऊपर तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। चाइना इसके अलावा जो है 4 महीने का स्ट्रेटेजिक रिजर्व रख करके चलता है और 2 महीने का वैसे जो है अपने पब्लिक के लिए रिजर्व रखता है तेल को, पेट्रोलियम का। तो अगर चाइना को न मिले तो 6 महीने तक उसका काम चल जाएगा। इसके अलावा चाइना का वहीं जो बताया कि रसिया से डायरेक्ट पाइपलाइन आती, सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित होगा तो इससे इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ये सब कंट्रीज प्रभावित होंगे। इनमें से भी थोड़ा सा महंगा अगर खरीदने पर आ जाएगा तो इंडिया भी अपना तेल या तो यूएसए से ले लेगा, कनाडा से ले लेगा, नाइजीरिया से ले लेगा, इंडोनेशिया से ले लेगा और रसिया से भी मिल जाएगा इंडिया को तेल। लेकिन ये तेल थोड़ा सा महंगा हो जाएगा और उसके लिए भाई अब इस संकटकालीन परिस्थिति में जनता को तैयार भी रहना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो फिलहाल अभी कोई ऐसी पैनिक नहीं है। आज मोदी साहब की एक ट्रम्प साहब से बातचीत भी हुई है। देखिए इसमें क्या बातचीत होता है, क्या निष्कर्ष निकल कर के आता है, तो आने वाले दिन ही बताएंगे। और अमेरिका कितना सफल होता है ये भी जो है आने वाले दिन बताएंगे। अब जहाँ तक बात इसकी कि इस ब्लॉकेड में कितनी सफलता अमेरिका को मिल सकती है, ये डिपेंड करता है अमेरिका को सपोर्ट कितने लोग कर रहे हैं। क्या यूरोपियन कंट्रीज, जापान और ये जो क्या नाम है आपका, और भी जो कंट्रीज हैं जो इससे प्रभावित हो रही हैं, साउथ कोरिया वगैरह, क्या सपोर्ट करती हैं यूएसए का कि नहीं। अगर सब लोग सपोर्ट करते हैं तब तो यूएसए को सफलता मिलेगी। अगर विरोध पर उतारू हो जाएंगे या खड़े हो जाएंगे तो बड़ा मुश्किल काम है, तब पीछे हटना पड़ सकता है यूएसए को। चलिए मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ और उम्मीद तो यही करता हूँ कि शांतिपूर्वक समझौता हो जाए, कोई निष्कर्ष पर निकल जाए, पहुँच जाए, ये वार अब ख़त्म हो जाए तो हम लोग भी अपना चैन की सांस लें। चलिए मैं अपना वीडियो साथियों यहीं पर समाप्त करता हूँ। साथियों आज है अंबेडकर जयंती, इसलिए भारत के इस महान सपूत को, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को सत सत नमन करता और उनकी जन्मदिवस पर आप सभी लोगों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।